नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया, अगर हम बात करें लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट का, तो उसमें हमने देखा कि सबसे पहला वीडियो जो मैंने बनाया वो था इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशनल एम्पलीफायर। उससे जो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया और उसको डिटेल में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन ओपन लूप फॉर्म एंड इन क्लोज लूप फॉर्म। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा कि इन क्लोज लूप फॉर्म ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एप्लीकेशन क्लोज लूप में नेगेटिव फीडबैक के तौर पे भी देखा और पॉजिटिव फीडबैक के तौर पे भी देखा। नेगेटिव फीडबैक में हमने लगभग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, समिंग एम्पलीफायर, समिंग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, समिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, वोल्टेज फॉलोअर, ये सारी चीज़ें अभी देखें। अब हम दोस्तों देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन लाइक इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर, लॉग एम्पलीफायर, एंटी लॉग एम्पलीफायर, वोल्टेज मल्टीप्लायर, ट्रायंगुलर वेव जनरेटर, ये सब चीज़ें दोस्तों हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो दोस्तों लेक्चर को, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों मेरे चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंशिएटर। दोस्तों ये सर्किट डायग्राम है डिफरेंशिएटर का, जिसमें ये कैपेसिटर्स ऑफ वैल्यू C इज कनेक्टेड एट इनपुट टर्मिनल। ये इनपुट टर्मिनल पे दोस्तों कनेक्टेड है। ये एक इक्विवेलेंट सर्किट है, नॉट इक्विवेलेंट सर्किट। दिस इज अ सर्किट ऑपरेशनल एम्पलीफायर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिफरेंशिएटर। दोस्तों डिफरेंशिएटर इज अ सर्किट whose output voltage V0 is proportional to differentiation of input voltage। ये जनरल रहेगा कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा दोस्तों वो इनपुट वोल्टेज के डिफरेंशिएशन फॉर्म में इस टाइप के प्रोपोर्शनल रहेगा। अब हम देखेंगे दोस्तों, अगर हम बात करें दिस करंट I1 एंड दिस करंट I2 की, तो अगर हम इस नोड VA पे KCL अप्लाई करें देन I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0। दोस्तों इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, जो आपको इजी लगे वो आप अडॉप्ट करिएगा। अब I1 इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों C dVi माइनस VA अपॉन dt, बिकॉज कैपेसिटेंस के केस में I इक्वल्स टू क्या होता है कैपेसिटर के केस में C dV बाई dt। ये V की वैल्यू वोल्टेज डिफरेंस इस और इस टर्मिनल के बीच में, प्लस V0 अपॉन RF। अब आप दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। सिंस VA इक्वल्स टू 0, दिस विल बी 0 मीन C dVi बाई dt प्लस V0 अपॉन RF। तो यहाँ से आप अगर V0 कैलकुलेट करेंगे, V0 इक्वल्स टू माइनस RFC इंटू DVI बाई dt। ये दोस्तों हो जाएगा आउटपुट एक्सप्रेशन वोल्टेज डिफरेंशिएटर का। ये दोस्तों आउटपुट एक्सप्रेशन हो जाएगा वोल्टेज डिफरेंशिएटर का, ओपन बेस्ड डिफरेंशिएटर का। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के डिफरेंशियल फॉर्म में प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए इसको डिफरेंशिएट बोला जाता है। दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि अगर हम डिफरेंशिएटर के इनपुट पे स्क्वायर वेव दें, तो आउटपुट पे क्या आएगा। डिफरेंशिएटर के इनपुट पे ट्रायंगुलर वेव दें तो आउटपुट क्या आएगा, और अगर साइन वेव दें तो आउटपुट क्या आएगा। ये दोस्तों इनपुट है डिफरेंशिएटर का, ये आउटपुट है डिफरेंशिएटर। दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक एग्जामिनेशन में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है, अगर हम स्क्वायर वेव देंगे डिफरेंशिएटर के इनपुट पे तो आउटपुट पे हमें दोस्तों
कुछ इम्पल्स पीक मिलेंगे दोस्तों, इस टाइप के कुछ इस टाइप के इम्पल्स पीक मिलेंगे। और अगर हम ट्रायंगुलर वेव देंगे, क्योंकि हमको भी पता है कि अगर ट्रायंगल वेव को डिफरेंशिएट करें तो आउटपुट पे क्या आएगा दोस्तों, स्क्वायर वेव आता है। आउटपुट पे क्या आएगा दोस्तों, स्क्वायर वेव आएगा अगर हम ट्रायंगुलर वेव को डिफरेंशिएट करें। और अगर साइन वेव को डिफरेंशिएट करें तो इन्वर्टेड कोसाइन वेव आएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में लगभग पूछे जाते हैं, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस क्वेश्चंस को जरूर याद रख लें कि अगर हम इनपुट पे स्क्वायर वेव दें तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, इनपुट पे ट्रायंगुलर वेव दें तो आउटपुट पे क्या मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही हर एक एग्जामिनेशन में लगभग पूछे जाते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों इस डिफरेंशिएटर को हम हाई पास फिल्टर, ये जो सर्किट डायग्राम है, ये हाई पास फिल्टर का भी सर्किट डायग्राम आप इसको ले सकते हैं, हाई पास फिल्टर का। वो आगे मैं फिल्टर जब आप लोगों को बताऊंगा तो उसमें इसको डिटेल से बताऊंगा क्यों इसको हाई पास फिल्टर कहेंगे, और लोग सभी फिल्टर्स के बारे में मैं दोस्तों आप लोगों को डिटेल में आगे चल के बताऊंगा। दोस्तों दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ ओपेम बेस्ड इंटीग्रेटर। ये इंटीग्रेटर का सर्किट है, इन विच अ इंटीग्रेटर इज अ सर्किट whose output voltage is V0 is proportional to integration of input voltage। दोस्तों इंटीग्रेटर सर्किट वो कहलाएगा जिसमें आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट के इंटीग्रेशन फॉर्म में प्रोपोर्शनल रहेगा। अब दोस्तों इसका डेरिवेशन हम देखेंगे कि if this is I1 and this is I2, then applying KCL at node A, I1 plus I2 equals to 0, VI minus 0 upon RI plus CF V0 minus VA upon DT। अब दोस्तों आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सिंस VA इक्वल्स टू 0, ये यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप इजिली V0 इक्वल्स टू -1 अपॉन RCF इंटीग्रेशन ऑफ VI DT, ये आप बहुत ही इजीली यहाँ से पा सकते हैं। तो ये दोस्तों है इंटीग्रेशन का। और दोस्तों इस टॉपिक से भी जैसा कि मैंने उसमें बताया कि अगर इनपुट पे स्क्वायर वेव दे तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, द सेम मैनर इंटीग्रेशन के केस में भी अगर हम इनपुट पे स्क्वायर वेव दें इंटीग्रेटर के, अगर हम इंटीग्रेटर इनपुट इंटीग्रेटर आउटपुट, अगर हम इनपुट पे स्क्वायर वेव दें तो आउटपुट क्या मिलेगा, इनपुट पे अगर ये पीक्स दे तो क्या मिलेगा, इम्पल्स सिग्नल इसको आप बोल सकते हैं, ये पीक्स दे तो क्या मिलेगा, और अगर हम साइन वेव दें तो आउटपुट पे क्या मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम इनपुट पे स्क्वायर वेव देंगे तो आउटपुट पे हमें ट्रायंगुलर वेव मिलेगा, और अगर हम इम्पल्स पीक्स दें तो आउटपुट पे हमें स्क्वायर वेव मिलेगा, और साइन वेव दें तो कोसाइन वेव मिलेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, डायरेक्टली ऐसे ही पूछ देता है इनपुट ऑफ अ इंटीग्रेटर इज स्क्वायर वेव देन आउटपुट विल बी, आउटपुट किस टाइप का होगा। तो दोस्तों ये है, आप इसको कह सकते, आप अगर इनपुट पे स्क्वायर वेव देंगे तो आउटपुट पे ट्रायंगुलर वेव। तो ये दोस्तों था इंटीग्रेटर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। दोस्तों इस इंटीग्रेटर को हम लो पास फिल्टर भी कह सकते हैं, ये लो पास फिल्टर का भी सर्किट डायग्राम है। इसको फिल्टर जब मैं बताऊंगा तो उसमें इसको डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों अगर हम ट्रायंगुलर वेव जनरेटर का एक जनरल सर्किट डायग्राम देखें तो ये एक कंपैरेटर सर्किट है, कंपैरेटर सर्किट जो कि ओपन लूप फॉर्म में कनेक्टेड है, और ये एक इंटीग्रेटर सर्किट है।
जैसा कि दोस्तों मैंने कंपैरेटर पढ़ाते टाइम ये बताया था कि अगर हम कंपैरेटर एक इनपुट को ग्राउंड रखें, बेसिकली ये क्या करता है, दोनों टर्मिनल के इनपुट को कंपेयर करके और आउटपुट वोल्टेज प्लस वी सैट एंड माइनस वी सैट के फॉर्म में देता है, मीन्स एक स्क्वायर वेव देता है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल पीछे के एप्लीकेशंस में बताया। जी दोस्तों, मैंने कंपैरेटर सर्किट में एप्लीकेशन ऑफ ओपन लूप में ये आप लोगों को बताया था। अगर ये कंपैरेटर सर्किट है, इसके इनपुट पे आप कोई भी सिग्नल देंगे, इसके इनपुट पे आप कोई भी सिग्नल देंगे, आउटपुट हमारा स्क्वायर वेव ही आने वाला है। तो दोस्तों अगर हम इसके इनपुट पे, इस इनपुट पे कोई भी सिग्नल देते हैं, जस्ट लाइक साइनोसॉइडल सिग्नल देते हैं, या फिर कोई भी एक ट्रायंगुलर वेव दे देते हैं, या कुछ भी दे देते हैं, कोई भी ये कोसाइन फॉर्म दे देते हैं, तो इसका जो आउटपुट आएगा दोस्तों वो स्क्वायर वेव ही आने वाला है। क्या आने वाला है दोस्तों? स्क्वायर वेव ही आने वाला है। और जैसा कि अभी मैंने इधर बताया आपको कि अगर स्क्वायर वेव इंटीग्रेटर के इनपुट पे लगाएंगे तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा दोस्तों? ट्रायंगुलर वेव मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें स्क्वायर वेव ही मिलने वाला है, तो आउटपुट पे हमेशा हमें क्या मिलेगा दोस्तों? ट्रायंगुलर वेव। इसलिए इस सर्किट को हम ट्रायंगुलर वेव जनरेटर कहते हैं। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट लगा के आप कोई भी वेव फॉर्म, जस्ट लाइक इंटीग्रेटर, डिफरेंस, स्क्वायर वेव जनरेटर, ये सब चीज़ें आप बना सकते हैं। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझ गए होंगे तो आप इसे कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई भी सर्किट डायग्राम ऐसे दे दे तो आप बता सकते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका, लॉग एम्पलीफायर। लॉग एम्पलीफायर, an amplifier in which output voltage is proportional to logarithm of input voltage। मतलब अगर वो सर्किट जिसमें आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के लॉगरिथम के फॉर्म में रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा, उस सर्किट को हम क्या कहेंगे दोस्तों? लॉग एम्पलीफायर। दोस्तों ये सर्किट डायग्राम है लॉग एम्पलीफायर का। ये लॉग एम्पलीफायर इज यूजिंग डायोड एंड दिस इज लॉग एम्पलीफायर यूजिंग बीजेटी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बीजेटी एंड डायोड्स आर नॉन लीनियर डिवाइसेस। बीजेटी एंड डायोड आर नॉन लीनियर डिवाइसेस, देन यू कैन से दैट दिस एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन लीनियर एप्लीकेशन ऑफ ऑप एम्प। नॉन लीनियर एप्लीकेशन ऑफ ऑप एम्प। दोस्तों हम देखेंगे कि ये वोल्टेज वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट से ये भी वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब हम यहाँ पे केसीएल लगाएंगे तो I इक्वल्स टू आई डी, I इक्वल्स टू आई डी, और डायोड के टर्म में आप इसका करंट का एक्सप्रेशन जानते होंगे। अगर हम यहाँ पे I की वैल्यू रखें तो वी आई माइनस जीरो अपान आर इक्वल्स टू, अगर हम I की वैल्यू रखें तो आई नॉट, जो उसका सेचुरेशन करंट होता, माइनॉरिटी करंट होता है, आई नॉट इंटू ई टू द पावर वी डी, ये डायोड वोल्टेज वी डी अपान जीटा वी टी। वी टी इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज नहीं है। अब यहाँ पे अब अगर आप वी डी की वैल्यू देखेंगे, अगर इसमें हम केवीएल लगाएं, इस लूप में हम केवीएल लगाएं तो यहाँ पे वी डी की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम देखें तो वी डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वी नॉट। वी डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वी नॉट। इस माइनस वी नॉट को हम इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा वी आई अपान आर इक्वल्स टू आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस वी नॉट अपान ईटा वी टी। अब दोस्तों अगर हम इसका लॉग ले लें, इसका हम अगर दोस्तों लॉग ले लें, तो अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दें, वी आई अपान आई नॉट इंटू आर इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ईटा वी नॉट अपान ईटा वी टी। अब हम इस इक्वेशंस का लॉग ले लें तो ये हो जाएगा माइनस वी नॉट अपान ईटा वी टी, माइनस वी नॉट अपान ईटा वी टी इक्वल्स टू लॉग ऑफ वी आई अपान आई नॉट इंटू आर। अब यहाँ से दोस्तों आपको वी नॉट इक्वल्स टू मिल जाएगा माइनस जीटा वी टी इंटू लॉग वी आई अपान आई नॉट इंटू। तो दोस्तों ये है एक्सप्रेशन लॉग एम्पलीफायर का आउटपुट का। आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट ऑफ लॉग एम्पलीफायर इज डिपेंडेंट ऑन द लॉगरिथम ऑफ इनपुट वोल्टेज वी आई। अगर इन सबको एक कांस्टेंट नंबर मान ले तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के अंदर आ जाएगा ये माइनस का ईटा वी टी। तो दोस्तों ये है आउटपुट एक्सप्रेशन ऑफ लॉग एम्पलीफायर।
इसको दोस्तों हम बीजेटी के केस में भी देख सकते हैं, सेम एक्सप्रेशन आएगा कुछ। तो बीजेटी से भी ऐसे हम लॉग एम्पलीफायर इसको हम बना सकते हैं। दोस्तों ये दोनों सर्किट डायग्राम्स को आप याद रखिएगा, इनके फिगर्स को याद रखिएगा, कौन कहाँ कनेक्टेड है उसको याद रखिए, क्योंकि अगर ये डायोड यहाँ हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो कुछ और सर्किट डायग्राम बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द एक्सप्रेशंस ऑफ दीज सर्किट्स एंड which one of the following is log amplifier और which one of the following is anti log amplifier। तो दोस्तों अब हम देखेंगे एंटी लॉग एम्पलीफायर। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर इज एंटी लॉग एम्पलीफायर। दोस्तों ये सर्किट डायग्राम है एंटी लॉग एम्पलीफायर का। एंटी लॉग एम्पलीफायर का ये सर्किट डायग्राम है। इस केस में जैसा कि लॉग एम्पलीफायर में ये डायोड यहाँ पे लगा हुआ था, उसको उठा के सिर्फ यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। अगर बीजेटी से उसको बनाए तो यहाँ पे जो बीजेटी कनेक्टेड थी वो उसको बीजेटी को हम इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। अब देखिए दोस्तों इसका जो आउटपुट एंटी लॉग एम्पलीफायर इज व्हाट द एम्पलीफायर इन विच आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन इन एंटी लॉग ऑफ इनपुट वोल्टेज। The output voltage is dependent on the anti-log of input voltage, then it is said to be anti-log amplifier। अब हम दोस्तों देखेंगे इसका डेरिवेशन। अगर हम दोस्तों देखेंगे ID की वैल्यू यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे KCL लगाया जाए, यहाँ पे KCL लगाया जाए तो ID प्लस I इक्वल टू 0। ID की वैल्यू डायोड के टर्म में I नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस VD। यहाँ पे VD की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, VD की वैल्यू हो जाएगी VI के बराबर ही हो जाएगी। तो यहाँ VI वैल्यू पुट किया और इक्वल टू ये 0 रखा। अब आप देखेंगे अगर इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, अगर आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आप इजीली पा जाएंगे V नॉट इक्वल टू माइनस I नॉट इंटू RF इंटू ई टू द पावर VI अपान ईटा VT। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आउटपुट एक्सप्रेशन V नॉट है वो प्रोपोर्शनल टू है ई टू द पावर, अगर k को एक कांस्टेंट ले तो एंटी लॉग ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो दोस्तों ये क्या है, ये है एंटी लॉग एम्पलीफायर। अब हम दोस्तों जैसा कि एक नॉर्मल सा जानते हैं कि अगर हम इससे अगर हमको मल्टीप्लायर सर्किट बनाना हो तो क्या करेंगे। अगर लॉग एम्पलीफायर और एंटी लॉग एम्पलीफायर से मल्टीप्लायर सर्किट बनाना हो तो क्या करेंगे। जनरली अगर हम यहाँ पे एक लॉग एम्पलीफायर लें, एक यहाँ पे लॉग एम्पलीफायर 1 लें और यहाँ पे एक लॉग एम्पलीफायर 2 लें, लाइक अगर यहाँ पे इनपुट V1 दे और यहाँ पे इनपुट V2 दे, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी है, आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं इसको। अगर ये V1 है तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ V1 समथिंग कुछ और रहेगा, एक जनरल हम लिख रहे हैं, ये लॉग ऑफ V2। यहाँ पे दोस्तों हम मल्टीप्लायर सर्किट बनाने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना इजीली ये बन जाता है, ये V2। अब हम अगर इन दोनों इनपुट्स को एडर सर्किट में ऐड करें, तो लॉग ऑफ V1 अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा लॉग V1 प्लस लॉग V2। ठीक है दोस्तों, लॉग V1 प्लस लॉग V2, लॉग V1 प्लस लॉग V2 जो कि बराबर होगा, अगर लॉगरिथम फॉर्म में लिखिए तो लॉग V1 मल्टीप्लाइड बाई V2 ये है। अब अगर हम यहाँ पे एंटी लॉग यूज कर लें, एंटी लॉग एम्पलीफायर यूज कर लें, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा दोस्तों, V1 इंटू V2। ये क्योंकि लॉग का अगर एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग वाला टर्म खत्म हो जाएगा, सिर्फ V1 मल्टीप्लाइड बाई V2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना इजीली V1 और V2 दो सेपरेट इनपुट दिए गए और हम यहाँ पे ये आउटपुट V1 मल्टीप्लाइड बाई V2 ये आउटपुट मल्टीप्लायर बना दिए। अगर दोस्तों हम इस एडर के प्लेस पे सब्ट्रैक्टर लगाएं, तो ये लॉग V1 माइनस V2 हो जाएगा, V1 माइनस V2 हो जाएगा, जो कि इक्विवेलेंट हो जाएगा लॉग V1 डिवाइडेड बाई V2 के। V1 डिवाइडेड बाई V2 अगर हम इसका एंटी लॉग ले तो V1 बाई V2। तो ये आप कह सकते हैं ये एक डिवाइडर सर्किट बन गया, ये एक डिवाइडर सर्किट बन गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ अगर सर्किट्स को, ब्लॉक्स को इधर से उधर रीअरेंज कर दें तो कैसे टर्म्स चेंज हो जा रहे हैं, मल्टीप्लायर भी बन जा रहे हैं और ये डिवाइडर भी बन जा रहे हैं। तो ऐसे आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के कुछ भी अगर पूछा जाए कि ये सर्किट बनाइए, वो सर्किट बनाइए, तो आप इसका इजीली आंसर दे सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप मैथमेटिकल और अपना जनरल नॉलेज यूज करके आप इसको बहुत ही इजीली कर सकते हैं दोस्तों।